तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशत गर्दों को अगर किसी साजिश या ज़ाती मकसद के तहत जेलों से छोड़ा गया था, तो इस साजिश का सुराग लगाने के लिए इमरान खान और इनके साथियों के खिलाफ तहकीकात का अमल शुरू होने जा रहा है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शकील अंजुम अपनी एक तहरीर में बताते हैं कि इमरान खान और इनके साथियों का तहरीक तालिबान के जंगजुओं की रिहाई का फैसला अगर कम फहमी की बजाय एक कौमी साजिश साबित हो गया, तो ये हमूदुर रहमान कमीशन से भी बड़ा इंकशाफ होगा। माजी की हुकूमतों की जानिब से की जाने वाली बदआमालियों में इमरान खान का एक माहदे के तहत तालिबान दहशत गर्दों को जेलों से रिहा करने और अफगानिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी दहशत गर्दों को पाकिस्तान में वापस लाकर आबाद करने का फैसला नुमाया है, जिसने मुल्क में अमन की उम्मीद के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की सहूलतकारी से ये माहिदा तहरीक तालिबान पाकिस्तान की आला क़यादत और इमरान खान के दरमियान नवंबर 2021 में नामालूम वजूहात और पुरस्रार मकासद के हुसूल के लिए तय पाया था। इमरान खान ने 16 दिसंबर 2014 को पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में पेश आने वाला दुनिया की तारीख में दहशतगर्दी का बदतरीन वाक़या भी फरामोश कर दिया, जिसमें मासूम तालिब इल्मों का बेईमाना कत्ले आम किया गया। इसका दुख सारी दुनिया में महसूस किया गया, लेकिन इमरान खान ने शायद इस कौमी सानहे को महसूस नहीं किया। APS सानहे की 7वीं बरसी पर ही जज्बा खैर सगाली के तहत उन्होंने दहशतगर्दी के इक़दाम को जायज़ करार देते हुए तालिबान की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, लेकिन दहशतगर्दों ने इस खैर सगाली का जवाब सिर्फ 14 माह के अंदर पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद में खुदकुश धमाके की सूरत में दिया, जिसमें 101 पुलिस एहलकारों को नमाज के दौरान इंतकाम का निशाना बनाया गया। शकील अंजुम कहते हैं कि अक्ल व शऊर और दहशतगर्दी के खिलाफ नज़रिया रखने वाले नाक़दीन वजह तौर पर दहशतगर्दी की मौजूदा लहर का जिम्मेदार इमरान खान और इनकी गलत पॉलिसियों को ठहराते हैं। ये भी पता चला है कि इमरान खान इक़्तिदार से फारिग होने के बाद भी तालिबान क़यादत से मुलाकातें करते रहे हैं। यही वजह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी इमरान खान के ऐसी ही पॉलिसियों की वजह से इनके सर से हाथ उठा लिया था। कहा यह भी जाता है कि दहशतगर्दी की ये लहर आइंदा आम इंतखाबात तक जारी रहेगी और दहशतगर्दों का आइंदा हदफ वफाकी दारुल हुकूमत और वहाँ की आम सियासी, अस्करी और हुकूमती शख्सियात के अलावा सरकारी इमारतों, इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दफातर समेत अदालतों को निशाने पर रखा जा सकता है। शकील अंजुम के मुताबिक सियासी खिलाड़ियों और वक्त की नज़ाकत को समझने वाले तज्ज़ियाकारों का अंदाज़ा है कि इमरान खान का बुरा वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना, टहरियान वाहिद इदारों की तौहीन और फौज को तबकों में तकसीम करके अवाम में इनके लिए नफरत पैदा करने के अलावा अदालतों और कानून नाफिज करने वाले इदारों और इनके हुक्काम के खिलाफ बदज़बानी जैसे मुकदमात के फैसले आना अभी बाकी हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने सानह पेशावर के बाद तालिबान को जेलों से रिहा करने और अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों को पाकिस्तान वापस लाने के वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ तहकीकात का ऐलान भी कर दिया है। इस बात का एहसास इमरान खान को भी है और उन्हें कानून की ताकत का बखूबी इल्म है। यही वजह है वो जेल जाने के खौफ का शिकार हैं और वो इस मरहले पर ऐसी ऐसी गलतियां कर जाएंगे कि जिसके नतीजे में इन्हें अपनी मकबूलियत और सियासी हैसियत का इल्म हो जाएगा, लेकिन तब तक वो जेल के करीब पहुंच चुके होंगे। जेल भरो तहरीक का ऐलान शायद इनका आखिरी बयानिया साबित हो, क्योंकि इस बार इनके लिए यू टर्न तक पहुंचना मुमकिन ना रहे। शकील अंजुम कहते हैं कि ये किस कदर हैरान कर देने वाली बात है कि तालिबान की पसंदीदा शख्सियत इमरान खान आसिफ जरदारी पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान के कत्ल का मंसूबा तैयार किया है, जिसके लिए उन्होंने भारी मुआवजे पर दहशत गर्दों के एक गिरोह की खिदमत हासिल की हैं। लेकिन ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है कि शेख रशीद ने एक टीवी चैनल पर इमरान खान के इस दावे, इल्ज़ाम या बयानिए की भरपूर तायद की और जेल चले गए, जिससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि तायद करने वाले के साथ ये सलूक हुआ है तो इल्ज़ाम लगाने वाले के साथ क्या होगा। हालात पर नज़र रखने वाले तज्ज़ियाकार अब देखना ये चाहते हैं कि इमरान खान के साथ क्या होता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।